في ضرب رصاص؟ بعد السيارة؟ दोस्तों, आपने अभी जो यह आवाज़ सुनी है, ये गजा की 6 साल की बच्ची हिंद रजब की है। ये बातचीत उसके माँ से उसकी आखिरी बातचीत है, क्योंकि उसके कुछ ही देर बाद इजरायली आर्मी यानी IDF इस बच्ची के ऊपर 335 राउंड गोली फायर करके इस लड़की का कत्ल कर देते हैं। कैन यू इमेजिन 335 गोली एक 6 साल के बच्ची के ऊपर। कौन है ये हिंद रजब? Hind Rajab. Hind Rajab. Hind Rajab. Hind Rajab. आखिर क्यों इसकी चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में? दुनिया भर के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ तक कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि इतना प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, उसके एक बहुत बड़े हैमिल्टन हॉल का नाम बदलकर वहाँ के स्टूडेंट ने हिंद रजब कर दिया है। अमेरिका के ग्रैमी अवार्ड विनर सिंगर माइकल मोर, उन्होंने हिंद रजब के ऊपर तो एक रैप सॉन्ग ही बना डाला है। हिंद रजब की लाश 12 दिन तक एक कार में पड़ी रहती है। 12 दिन बाद उस लाश को रेस्क्यू किया जाता है। दिन 29 जनवरी 2024, समय 2 से 2:30 के बीच। इजरायली आर्मी गाजा पश्चिम के लोगों को गाजा दक्षिण की तरफ जाने को कहती है, समुद्र से सटी हुई सड़क से होकर। हिंद की मां विषम कहती है कि हम जब गाजा पश्चिम से निकले तो देखे कि चारों तरफ गोलीबारी हो रही है। हमें न सिर्फ जमीनी हमलों से बचना था, बल्कि हवाई हमलों से भी बचना था। उस दिन ठंड बहुत थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़े, तभी देखते हैं हिंद के चाचा अपने पूरे परिवार को लेकर गाजा दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। हिंद की मां बोली कि उस दिन ठंड बहुत थी और कार में 1 लोगों की जगह थी। हम लोगों ने सोचा कि हिंद परेशान होगी तो क्यों न हिंद को उसके चाचा के साथ ही भेज दिया जाए। जब हिंद के चाचा अपनी कार को लेकर गाजा के मशहूर कॉलेज अल अजहर की तरफ बढ़ते हैं, तभी देखते हैं कि इजरायली आर्मी उनके ऊपर टैंक से हमला कर देती है और इस हमले में सारे लोग मारे जाते हैं, 3 बच्चे और हिंद का चाचा चाची। इस हमले में हिंद और उसके चाचा का लड़का लयान, जो कि 15 साल का है, उनको छोड़कर सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि टैंक को पास में आते देख हिंद के चाचा ने फलस्तीन रेड क्रेसेंट, जो कि वहां पर मानवीय और मेडिकल सहायता के लिए कार्य करती है, उनको उन्होंने कॉल किया, जिसका हेड ऑफिस गाजा से 80 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में था। जब तक PRCS यानी फलस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी उस कॉल का जवाब देती, तब तक हमला हो चुका था और इनकी हत्या हो चुकी थी। दोपहर 2:30 बजे के आसपास PRCS की टीम ने हिंद के चाचा के मोबाइल पर कॉल किया। इस बार कॉल उठाया लियान ने बताया कि हिंद और उसको छोड़कर इस कार में सारे लोगों की हत्या हो चुकी है। चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है, टैंक हमारे पास हो रहे हैं। और इतना ही बात करते करते गोलीबारी की आवाज़ तेज हो जाती है और खून कट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद PRCS की टीम उसी नंबर पर कॉल करते हैं और इस बार कॉल रिसीव करती है हिंद से पूछने पर हिंद बताती है कि या तो इस कार के सभी लोग मारे जा चुके हैं या फिर सो रहे हैं। इतना सुनकर PRCS की टीम हिंद से कहती है कि तुम सबको सोने दो, किसी को डिस्टर्ब मत करो और हो सके तो तुम भी कार के अंदर छुप जाओ और किसी को नजर मत आओ। और फिर उस नंबर पर कॉल करती है हिंद की माँ और फिर वो बातचीत शुरू होती है हिंद और उसकी माँ के बीच में, जिसकर सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपका दिल पिघल जाएगा, आपका कलेजा फट जाएगा। तो आइए सुनते हैं इन दोनों के बीच हुई इस बातचीत को। हिंद की माँ हिंद से पूछती है कि कार के सभी लोग कहाँ हैं, तो इस पर हिंद जवाब देती है या तो कार के सभी लोग मारे जा चुके हैं या फिर सो रहे हैं। फिर हिंद की माँ पूछती है कि तुम अभी कहाँ हो, तो हिंद कहती है कि मैं कार में। फिर हिंद की माँ कहती है कि तुम कार के अंदर हो कि बाहर हो। हिंद कहती है कि कार के अंदर। फिर हिंद की माँ कहती है कि तुम कार के अंदर ही रहो और मुझसे बातें करती रहो। इस पर हिंद कहती है कि मेरे आसपास में बहुत सारे टैंक है, वहाँ से लगातार गोलीबारी चल रही है और मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी हिंद की माँ कहती है कि टैंक रुकी हुई या चल रही है। इस पर हिंद कहती है कि टैंक चल रही है और मेरे सामने से आ रही है। फिर हिंद की माँ हिंद से कहती है कि तुम डरो मत, मुझसे बात करती रहो, तुम्हें बचाने के लिए PRCS की टीम आ रही है और जब तक टीम नहीं आ जाती मुझसे बात करती रहो। इस पर हिंद कहती है कि कब तक आएगी टीम, अंधेरा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। और फिर हिंद रोने लगती है। हिंद की इतनी बात सुननी थी कि हिंद की माँ की हिम्मत टूट जाती है और वो रोने लगती है और अपने आप को कैसे संभाल कर कहती है कि हिंद तुम बेटा डरो मत, तुम्हें अल्लाह जरूर बचाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। और फिर हिंद अपने डरे सहमे होठों से अल्लाह से मदद मांगने लगती है।
या रब तहमीना। यहाँ तक कि वो अलहम्दो दुआ भी पढ़ने लगती है। इश्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी बातें सुनकर हिंद की माँ की हिम्मत पूरी तरीके से टूट जाती है और वो रोने लगती है। और कुछ ही देर बाद कॉल कट जाता है और फिर जायनिस्ट आतंकी यानी आईडीएफ उसके ऊपर 335 राउंड गोली फायर करके उस छोटी सी बच्ची का कत्ल कर देता है। और ये सिर्फ एक नहीं, गजा में अब तक 20,000 बच्चों का कत्ल ऐसे ही हो चुका है। 2 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 2 दिन के बच्चे, 10 दिन के बच्चे, इन सारे बच्चों के चिथड़े उड़ाए जा चुके हैं। और ह्यूमन राइट्स खामोश है, दुनिया के जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड वाले हैं सब खामोश है, बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े चैनल सब खामोश है। कहते हैं कि जहाँ पर अंधेरा होता है दिया वही निकलता है। और इसी दिए का काम किया है प्रेम ठक्कर जी ने, जो कि हमारे इंडियन ओरिजिन के यूएसए में रिपोर्टर हैं। उन्होंने यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल मैथ्यू मिलर से 7 से 8 बार जवाब मांग चुके हैं और दोनों के बीच कई बार तीखी बहस भी हुई है। तो आइए देखते हैं उन दोनों के बीच हुई इस बहस को। पहला सवाल किया था प्रेम ठक्कर जी ने घटना के 2 हफ्ते बाद कि जांच कहां तक हुई है, इसकी क्या जिम्मेदारी है, हिंद रजब की क्या रिपोर्ट आई है। Allegedly by Israeli forces. I wanted to ask about the status of the inquiry into this. इस पर मैथ्यू मिलर कहते हैं कि हमने इजरायली आर्मी से बात की है, जांच चल रही है, आगे देखते हैं। They have told us they are investigating it. It's our understanding that investigation is not yet complete. फिर दूसरी बार उन्होंने 27 फरवरी यानी घटना के 29 दिन बाद फिर से पूछ लिया। फिर से यूएसए ऑफिशियल का वही जवाब कि जांच चल रही है। तीसरी बार 3 अप्रैल घटना के 65 दिन बाद प्रेम ठक्कर जी ने फिर से पूछा कि अब तक जांच का क्या हुआ, हमारी पॉलिसी में कुछ चेंज होगा कि नहीं, कितनी लंबी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, गजा में रोज बच्चे मर रहे हैं, क्या हम लोग हथियार देना बंद करेंगे कि नहीं। The investigations, but actual accountability measures in response to these, and if not, while not changing policy, all as thousands more are killed, be a justified approach. Investigations in some cases take time. फिर मई 9 घटना के 101 दिन बाद, फिर जून 5 घटना के 128 दिन बाद और फिर 31 जुलाई घटना के 184 दिन बाद। इस बार यूएसए ऑफिशियल ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि इजरायली सरकार पीआरसीएस की टीम से डिटेल मांग रही है। It's appropriate for the government of Israel to investigate. They have said to us, and again, they went to these agencies and asked for information and it wasn't forthcoming. इतना सुनना था कि प्रेम ठक्कर जी ने कहा कि हमने बात की है पीआरसीएस की टीम से, इजरायली आर्मी ने उनसे कोई डिटेल नहीं मांगा है, यहाँ तक कि उनकी सरकार ने पीआरसीएस से बात करने की कोशिश तक नहीं की है। हमने इजरायली सरकार से पूछा, उन्होंने कहा कि हम उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। I reached out to the Red Crescent and they said that no, the Israeli government did not reach out. So has the Biden-Harris administration followed up on this alleged lie by the Israeli government? और फिर 13 अगस्त घटना के 197 दिन बाद इस बार तो यूएसए ऑफिशियल ने एरोगन्स में कहा, I don't have any update. I don't have any updates for you. Got it. और फिर 11 अक्टूबर को फिर से जवाब मांगा और इस बार कहा कि कब तक चलेगा इन्वेस्टिगेशन। 1 साल से लगातार गाजा में नरसंहार हो रहे हैं, लगातार बच्चे मर रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ही खत्म नहीं हो रहा है, हमारी पॉलिसी कब तक चेंज होगी। इस पर यूएस ऑफिशियल का कहना था वही पुराना जवाब कि हम हथियार देना बंद नहीं करेंगे, हम इजराइल को फुल सपोर्ट है, इजराइल है राइट टू डिफेंड, बाकी दुनिया में किसी को राइट टू डिफेंड नहीं है। बच्चे मर गए, पूरा शहर खत्म हो गया, 20,000 बच्चे मर गए, लेकिन इनकी कान पर जू तक नहीं रेंग रहे। ये सारी बातचीत यूएसए का घिनौना चेहरा दिखाता है। यूएसए ने अब तक दुनिया में जितने लोगों को मारा है उतना किसी ने नहीं मारा है, चाहे वो जापान हो, वियतनाम हो, मिडिल ईस्ट हो, अभी गाजा हो। इजराइल उसकी प्रॉक्सी है और नेतन्याहू को तो इंटरनेशनल कोर्ट ने वार क्रिमिनल घोषित कर दिया है, बस अरेस्ट वारंट निकलने वाला है। इस गजा नरसंहार ने दुनिया की सारी सच्चाई सामने ला दी है। ये दुनिया कितनी सड़ी हुई है मतलबी है, गजा उसका उदाहरण है। पर एक बात है कि वेस्ट बदल रहा है। वेस्ट जो अब तक इजराइल को फुल सपोर्ट करता था, अब बहुत सारे देश फलस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वक्त बदल रहे हैं। ये जो नई पीढ़ी आ रही है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेज में है, जब जिस पोस्ट पर जाएंगे इंसाफ जरूर करेंगे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि गजा के लिए आवाज उठाइए। बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चों के रोज कत्ल हो रहे हैं। कब तक चुप रहेंगे, कब तक खामोश रहेंगे। जब आपसे बच्चे पूछेंगे कि जब ये बच्चे मर रहे थे तब आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? हम उन्हें आतंकवादी कहने में लगे थे, हम उनके मौत को जस्टिफाई कर रहे थे, हमें खुशी मिल रही थी। यकीन मानिए आप अपने बच्चे का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये नरसंहार लाइव हो रहा है। आज नहीं तो कल आपके बच्चे इसको देखेंगे और आपसे जवाब मांगेंगे। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है
तो गजा के लिए आवाज़ उठाइए, पैसा डोनेट कीजिए। वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। अगर आप सबको मेरी ये बात पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।